Good morning class and welcome back. Today we are back with a new chapter that is key elements and functioning of a democracy. क्या है डेमोक्रेसी? हम लोगों ने नॉर्मली ये वर्ड बहुत सुना होगा, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या डेमोक्रेटिक मतलब हमारे को हक है, हमें हक है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करें। वो हक हमें कहाँ से मिलता है? इस डेमोक्रेसी। That right is given to us through this word, ठीक है? That has been written in our constitution कि चाहे कोई भी जात हो, कोई भी religion हो, that doesn't matter. Every person has the right to choose, has the right to elect, whether the person is rich or whether he or she is poor. That then gender and even religion or caste doesn't matter. So discussing this topic, ये हमारे key and important words हैं जो ये चैप्टर में कवर करेंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम लोग जात पात कर रहे हैं। अगर कोई रिच है उसके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं और पुअर को हम लोग बिल्कुल नहीं देख रहे। That is, we can see this in hospitals कि पुअर को एक लंबी लाइन में लगने के लिए बोल दिया जाता है, बट रिच ड्राइव देकर और एंट्री सीधा हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूम में करता है। That is discrimination that we are able to see in our country. हर कॉर्नर पर, every corner is filled with discriminated people. ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिस्क्रिमिनेशन हमें क्या बता रहा है कि हमें इनइक्वालिटी करने पे मजबूर कराता है, बट डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी, दैट इज एवरी पर्सन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट. Participation of people is very important in this scenario. डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ज़रूरी है बिकॉज पीपल ही इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो रिप्रेजेंटेटिव एट द एंड गवर्न करेगा पूरी कंट्री को। ओके, एंड इवन 5 years का गैप इन इलेक्शन, हम लोग क्यों देखते हैं कि 5 साल का गैप रखा जाता है फॉर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव? बिकॉज अगर हम लोगों को उस इंसान का काम पसंद नहीं आया है तो हम दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। वी हैव दैट राइट, दे आर रूलिंग फॉर अस। ओके, सो वी हैव द राइट। अगर हम लोगों को वो लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आ रहा है, सो आफ्टर अ गैप ऑफ पीरियड हम लोग उसको वापस री इलेक्ट कर सकते हैं। Moving on to the next one, that is equality. First of all, democracy. Democracy में अगर हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिया है एंड अब हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली जब लोग साथ में रहते हैं, बोलते हैं ना 2 बटन साथ होंगे तो बजेंगे ज़रूर। ऐसे ही लोगों को अगर इकट्ठा साथ में रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत नॉर्मल है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें गवर्नमेंट एंटर कर सकती है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं? डेमोक्रेसी एंड नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो वॉयलेंट भी हो सकती है, मारपिटाई में टर्न हो सकती है, बट उस मारपिटाई से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो किस तरीके से लड़ाई हो सकती है जो गवर्नमेंट को सॉल्व करवानी पड़ सकती है? फर्स्ट इज रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस। कोई भी रिलीजियस, हम लोगों को पता है इंडिया इज फिल्ड विद मेनी रिलीजन्स, ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई बहुत कॉमन है। इवन हमने अभी देखा था कि हिंदू एंड मुस्लिम्स फॉर दैट राम मंदिर प्रोसेशन कितना ज़्यादा लड़ाई हुई थी, बट वी शुड प्ले विद इक्वालिटी। हम लोगों को एक साथ होकर
सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सॉर्ट आउट हुआ सब चीज़ें, दैट इज क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ उस चीज़ में। सो रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन। द नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। अब शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बहुत अनकॉमन सा टॉपिक है। कैसे? जैसे अगर हम देखते हैं कि एक रिवर दोनों जगह से जा रही है, जैसे जो कि है मीन्स तमिलनाडु एंड कर्नाटक, दो स्टेट्स एक सेम रिवर शेयर कर रहे हैं, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक, ठीक है। अब कर्नाटका का जो डैम है अगर वो हम खोलेंगे तो तमिलनाडु में पानी आएगा, ठीक है। कर्नाटका का डैम अगर खोलेगा तो तमिलनाडु में पानी आएगा। अगर तमिलनाडु के पास पानी खत्म हो गया है और कर्नाटका से बोला गया कि प्लीज़ अपना डैम खोल दीजिए क्योंकि हमारे पास पानी खत्म है। अब कर्नाटका के पास खुद पानी कम है तो वो क्यों देगी तमिलनाडु? इस बात पर हो गई लड़ाई। दैट इज शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो वो कॉन्फ्लिक्ट फिर किसने सॉल्व किया? गवर्नमेंट, दैट इज आवर रिप्रेजेंटेटिव। उन लोगों ने हमारे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो एक रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी चूज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू रूल आवर कंट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या? हर किसी को हक है कि वो इक्वल राइट अटेन करे हर चीज़ में, ओके। whether the person is rich or poor or whether he or she is any part of any caste or religion, every person according to the constitution has the right to be treated equally. and even हम लोगों ने अभी लास्ट कुछ टाइम में ही देखा है, even a girl and a boy has the same right over the property of his parents, ठीक है। पहले सिर्फ बॉय को दिया जाता था, but now even the girl has the same right over his parents' property or any amount they are having. So moving on to the next topic, that is justice. Justice हम लोगों को वैसे कोर्ट से ही मिलती है, बट वो जस्टिस नहीं, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, या दैट इज इम्पॉर्टेंट। चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, कोई पैसा फालतू दे रहा है दैट डजंट मीन कि दूसरे को किसी भी चीज़ के लिए जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसके साथ अन्याय होगा। सो एवरी पर्सन इज इक्वल एंड एवरी पर्सन हैज़ द इक्वल राइट ओवर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइकवाइज। हम लोगों को अच्छे से सबको ट्रीट करना चाहिए, दैट इज जस्टिस। न्याय सबको मिलना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। डेमोक्रेसी का मेन मतलब एवरी पर्सन हैज द राइट टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, ताकि वो हमारे ऊपर रूल कर सके एंड थ्रू दैट रूल हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके, ओके, एंड वी कैन सर्वाइव easily or we can survive safely, okay. So it is important that proper functioning of democracy takes place. With this we have completed our chapter. Hope you understood what's within this chapter. Kindly complete your question answers in notebook and keep learning class. Thank you.